मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। तेरे वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। तेरे वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सवाल लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहला सवाल है 2011 में प्रकाशित द ग्रेट इंडियन नोवेल, क्या बोला, द ग्रेट नोवेल इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है शशि थरूर। क्या है? शशि थरूर। नेक्स्ट सवाल देखिए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थापना पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। क्या हो जाएगा? बॉम्बे। नेक्स्ट है प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए प्रभावी विधि है, इसका प्रभावी विधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। नेक्स्ट है कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनाने की सुविधा देता है? इसका आंसर हो जाएगा बहुआबंध बनाने की क्षमता। क्या? बहुआबंध बनाने की क्षमता। नेक्स्ट है समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक वोल्टता की तुलना बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टता से किस प्रकार की जाती है? ठीक है, तो कह रहा है यह प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए क्या होगा? यह समान होगा। नेक्स्ट है भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा गोपीचंद थोटाकुड़ा। क्या हो जाएगा? गोपीचंद थोटाकुड़ा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? यह जो है किससे तैयार किया जाता है? नेक्स्ट है क्लोर अल्कली प्रक्रिया। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर डैश हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर डैश होता है। ध्यान दीजिए, जब ऑक्सीकरण होता है तो सिल्वर का रंग कैसा होता है और कॉपर का रंग कैसा होता है? तो देखिए सिल्वर का रंग काला हो जाता है और कॉपर का रंग क्या होता है? हरा हो जाता है। तो सिल्वर का क्या होगा? काला और कॉपर का क्या होगा? हरा। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्र के चुनाव योग्यता और पादुक्ति के प्रावधान से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 से 71। नेक्स्ट है प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है? यह है 0 से 3। क्या है? 0 से 3। नेक्स्ट है सॉल्वे प्रक्रिया में धोवन सोडा किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है मानव में बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये होता है आनुवंशिक रचना के द्वारा। किसके द्वारा? आनुवंशिकी रचना।
कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण करता है? तो ये अनुच्छेद 2080। क्या है इसका आंसर? 2080। नेक्स्ट सवाल है, चैतन्य महाप्रभु किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये थे वैष्णव से। किससे? वैष्णव से। नेक्स्ट है, घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह है अति भारण और लघु परिपथ को रोकना। देखिए, अति भारण और लघु परिपथ को क्या करता है? ये रोकता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्या? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है, जब भी विद्युत परिपथ से संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित होता है। क्या होता है? एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। क्या है? फैराडे का नियम। किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। पेयजल को रोगाणुनाशित करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग क्यों किया जाता है? यह क्लोरीन का विमोचन करता है जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। देखिए, पेयजल को कहता है रोगाणु नशित करने के लिए जो है विरंजक चूर्ण का उपयोग क्यों करते हैं? जब हम पेयजल में क्या करेंगे? पीने वाले जल में विरंजक चूर्ण करेंगे तो क्या करेगा? उसका कीटाणु को नष्ट कर देगा। पीएच पैमाने पर में गहरा नीला रंग किसको दर्शाता है? देखिए, यह नीला रंग जो है यह दुर्बल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? नीला रंग क्षारीय विलयन को। हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा के लिए मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। देखिए, कह रहा है कि हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो यह हाइड्रा मुकुलन द्वारा, हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है, के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का क्या करता है? उपयोग करता है। नेक्स्ट है, ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव जो है कहाँ पे क्या होगा? आयोजित किया जाएगा। ये ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास। कहाँ? ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास। नेक्स्ट है, पादप में जनन की वह विधि। पादप में जनन की वह विधि कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है? यह है अलैंगिक जनक। देखिए, जिसमें क्या होगा? केवल एक व्यक्ति शामिल होगा, वो क्या होगा? अलैंगिक होगा। क्या होगा? अलैंगिक होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उदासीनीकरण का कौन सा उत्पादन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और जल। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में धारावाहिक चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के किस नियम का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसका? बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट है, विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है? तो ये होता है एक समान और परिनालिका के अक्ष के समानांतर। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में दिग परिवर्तन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली से प्रभावित धारा की दिशा को उत्क्रमित करने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।